ओम शांति। गीता का 13वां अध्याय कल से आगे। हमारी व परमात्मा की एक ही जात है तो हम क्यों अशांत हैं? परमात्मा तो शांत, सच्चिदानंदमय, सदा आनंद में रहने वाला है। ऐसा फिर क्यों है? इसके लिए हमें अपने मन की अशांति का कारण जानना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ अशांति है वहाँ ही शांति है। इस तरह आत्मा की आवाज़ में जो हमेशा हमें सतर्क करती है, उसकी साधना करनी पड़ेगी। हमें परमात्मा को अपनी मन, बुद्धि और इंद्रियां समर्पित करनी पड़ेंगी। जीवन में किसी भी तरह का उफान ना हो। जिस तरह दही जमाने के लिए खट्टा लगाना पड़ता है, उसी तरह इस शरीर रूपी बर्तन में ईश्वर रूपी दही जमाने के लिए भी वही प्रयत्न करना चाहिए जो दही जमाने के लिए करते हैं। जैसे बर्तन साफ हो, उसमें कोई पहले का कुछ ना हो, दूध भी ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, उसी तरह हमने जीवन में किसी से नफरत ना करते हुए परमात्मा को पाना है। द्वेष बिल्कुल ख़त्म। संसार से भी नफरत नहीं करनी है, संसार के लोगों से भी नफरत नहीं करनी है, ना अपने मन से नफरत करनी है, ना ही बुद्धि से नफरत करनी है। तिरस्कार परमात्मा को पसंद नहीं है। मांस खाने वाले से भी नफरत या तिरस्कार करोगे तो तुम भी नर मांस खाने जैसे दोष पाओगे। माया के स्टेज पर ही वह अपनी लीला करता है। लीलाधारी को माया रूपी ग्राउंड चाहिए। हम उससे नफरत करके परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। माया तो वह परछाई है जिसे अगर हम पार कर गए तो परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। 13वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसमें साधना के लक्षण बताए हैं। बुद्धि को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए? मन को स्वच्छ रखने, इंद्रियों के लिए क्या करना चाहिए? बाहरी स्वच्छता रखनी तो सबको आती है। बाहर के दाग भी सभी को मिटाने आते हैं, लेकिन अंदर के दाग कैसे धोए जाएं? इसके लिए ज्ञान का सल्यूशन चाहिए जो इन्हें मिटा सके। इस श्लोक में कहा है, अहंकार रहित होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले कर्तापन पर उसको हटाना होगा, कर्तापन पर को मिटाना होगा कि मैं कुछ नहीं करता। ये भी अहंकार है कि मैं करूँगी, मैं ऐसे नहीं होने दूँगी। सब परमात्मा की तरफ से होता है। अहंकार नहीं होना चाहिए, तो ही मैं बुरे विकारों को दूर करने का प्रयत्न करूँगी। ऐसा कह सकते हैं, अहम शून्य बनने की साधना करनी पड़ेगी। देह से अहंकार पूरी तरह नहीं मिटता, लेकिन उस अहम को धीरे धीरे घिस घिस कर क्षीण कर देना पड़ता है। जब घिस घिस कर थोड़ा सा रह जाता है तो फिर मृत्यु के साथ ही वो समाप्त हो जाता है। मुझे अहंकार को धीरे धीरे क्षीण करने की साधना करनी होगी। अहंकार किसी भी तरह से नहीं करना, अपने को कर्ता कभी भी नहीं समझना। हम कर्तापन का भाव ही मिटा देते हैं तो अहंकार आएगा ही नहीं, अहंकार अपने आप ही मिट जाएगा। आगे कहते हैं, दंभ रहित होना ज़रूरी है। दंभ का अर्थ है नकलीपन दिखाना। आजकल धर्म तो रहा ही नहीं। अगर हम ये सोचें कि हम ईश्वर के दरबार में खड़े हैं तो हमें दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम हर समय यही सोचते हैं। हम संसार का, जात का, बिरादरी का ही सोचते हैं। जो जैसा ईश्वर ने दिया है वही अच्छा है। ईश्वर हमें जैसे में रखे उसी में खुश रहें। प्रभु, कभी तुम ऊंचे हाथी पर चढ़ाओगे तो चढ़ जाऊंगी, सिर पर बोझा उठवाओगे तो वह भी उठा लूँगा। किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और नफरत भी नहीं करनी चाहिए। काम कभी नालायक नहीं होता, होते हैं हम नालायक। जैसा काम प्रभु तुम कराना चाहो वही काम मैं करने को तैयार रहूँगा।
सो हमें हमेशा अंदर भीतर बदलने का सतत प्रयास करना होगा। हमें अपने विकारों को क्षीण सदा करते रहना चाहिए, क्योंकि यही विकार हमारे वृद्धावस्था में, जब हमारा शरीर क्षीण हो जाता है, तो ये बलवान बनकर हमारी छाती पर आ चढ़ते हैं। उस समय फिर हमें बहुत सताते हैं और पीछा भी नहीं छोड़ते। इसलिए हमें इन्हें क्षीण करने की आदत डालनी चाहिए, जैसे मोह, राग, द्वेष, लोभ हैं जो कंजूसी के रूप में हमारे साथ होते हैं। धीरे धीरे इन्हें कम करते जाना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम अपना समझते हैं वे सिर्फ हमें तभी चाहते हैं क्योंकि जो हमारे पास है वो उन्हें चाहिए है। अगर हम उन्हें वह ना दें तो वह हमसे प्यार करना भी छोड़ देंगे। ये सब सगे संबंधी लेना ही जानते हैं, वह लेने के कारण ही प्यार करते हैं। लेकिन जो हमें देता है, देता ही देता रहता है, उसको हम प्यार नहीं करते, तो अंत समय में वह कैसे याद आएगा? उस समय तो वही याद आएगा ना, जिन्हें हम सारी जिंदगी याद करते रहे। ओम शांति। शेष कल।